हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा लेक्चर 6। लेक्चर 5 तक हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं और स्टार्ट आज करेंगे लेक्चर 6, जिसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्री कॉर्नर का पार्ट जो हमारा है लास्ट पार्ट, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में कुछ देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में कुछ बात करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पढ़े थे ये भी देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी आप लोग के पास एक रिवीजन लेक्चर्स चला गया होगा, जो हम लोग में रिवीजन लेक्चर्स में यही देखे थे। रिवीजन लेक्चर्स में जो स्टार्ट से जो पढ़े थे और लास्ट तक पढ़े थे वहाँ तक क्लियर किए थे। तो फिर से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पढ़े और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पढ़े और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पढ़ना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अभी हम लोग पेंडिंग में है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन्स को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बस पढ़ी यही कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स को डिवाइड किए 3 टाइप्स में, यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद में बात किए थे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ की बात किए थे, जो हमारा 6 to 9 मीटर्स का होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद में देखे थे हम लोग फ्रेंड्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ था हमारे स्टमक के फाइलोडिक के पार्ट से, फाइलोडिक से स्टार्ट हुआ। स्टमक जो था फाइलोडिक स्पीचर्स, यानी कि वहाँ से स्टार्ट हुआ फाइलोडिक वाले पार्ट से, और एंड होता है उसका सीकम तक, यानी कि वो सीकम तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का वो पार्ट है जो स्टार्ट हुआ फाइलोडिक से और एंड हुआ सीकम तक। ये जो सारा था, जो हमारे लेंथ की बात किए थे, जो लेंथ हमारे होते इसी 6 to 9 मीटर्स का। उसके बाद में देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स को तो डिवाइड किए थे 3 टाइप्स में। तो 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे, तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम था। तो ड्यूडेनम की वर्क क्या था, ड्यूडेनम क्या है, जेजुनम क्या है और इलियम क्या है। तो ड्यूडेनम में देखा थे फ्रेंड कि वो सी शेप होती है, हमारे शेप स्ट्रक्चर जो उसका बात किए थे तो वो हमारा सी शेप था। उसके बाद में देखे थे कि ड्यूडेनम तो है, ठीक है। ड्यूडेनम में क्या पढ़े थे कि वो क्या है कि ड्यूडेनम के पास हमारा वाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, जैसे कि हमारे लीवर से निकला वाइल, पैनक्रियास से निकला पैनक्रियाटिक जूस, वो कहाँ मिक्स होते हैं हमारे ड्यूडेनम के वाले पार्ट्स में, वहाँ। और उस जूस को जो है वाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, जिसको बताए थे कि वो फिल्मेंट करता है, जिसको वहाँ तक एक ड्यूडेनम के पास एक स्फिंक्टर भी लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई वो है जो क्या करता है कि हमारा खाना क्या होता है कि खाना हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो वह खाना क्या है कि खाना में वो वाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। और उसी समय हमारा क्या होता है, स्फिंक्टर्स, हमारा जो स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई है वो ओपन होता है और खाने में क्या होते हैं, ये जूस जो हमारा वाइल जूस है और पैनक्रियाटिक जूस है वो मिक्स होते हैं। और फिर हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है। उसके बाद में देखे थे हम लोग कि जेजुनम, जेजुनम है, जेजुनम क्या है, जेजुनम की बात किए थे, इसका लेंथ जो था 2.50 मीटर्स बताए थे। और इसमें बताए थे कि ये जेजुनम है, ये लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पर्सन है, मिडल पार्ट है, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पार्ट, यानी कि इलियम्स का जो मिडल पार्ट है लॉन्ग क्वाइल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। फिर देखें कि इलियम, इलियम की बात की है तो इलियम में ये देखें कि इलियम का जो पहले लेंथ देखे थे, लेंथ उसका कितना था, लेंथ था 3.25 मीटर्स। उसके बाद में हम लोग देखें कि इलियम तो है, ये इलियम की बात किए थे तो हाईली क्वाइल्ड होता है, ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं। और लास्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स को आइए हम लोग बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में और पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स को। फ्रेंड्स, हम लोग को पढ़ना है आज लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स को कहाँ से देखेंगे कि हमारा तो वही सीकम वाले पार्ट, सीकम तक था क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट हुआ और हमारा एंड होता है कहाँ पे, एनस पे, यानी कि स्टार्ट हुआ कहाँ से, सीकम से। तो क्या पहले हम लोग डायग्राम बना लें
यार डायग्राम बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन्स को डिवाइड किए हैं, बताए थे कि 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किए थे। तो फर्स्ट हमारा क्या था, सेकेंड क्या था, थर्ड क्या था। तो देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे तो इसको देखेंगे टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स यानी कि बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स की टाइप्स की। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। वो है क्या? 3 टाइप्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स को टाइप की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किए हम लोग? 3 टाइप्स में। ये मेजर टाइप्स है, 3 मेजर टाइप्स है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड। कौन कौन सा है इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्या है हमारे सीकम है, फर्स्ट हमारे सीकम। फर्स्ट सीकम है, सेकंड है कोलोन और थर्ड है क्या? रेक्टम। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया, इस वजह से हमको समझ में नहीं आया। लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है कि हमने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन्स को डिवाइड किया। जब लार्ज इंटेस्टाइन्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट क्या था? सीकम था, सेकेंड है कोलोन और थर्ड है रेक्टम्स। अब सीकम्स क्या है, कोलोन क्या है, रेक्टम्स क्या है, ऐसे तो हमको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक बनाएंगे प्यारा सा डायग्राम्स और उस डायग्राम्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स को डिवाइड किए थे 3 टाइप्स में, तो वह पार्ट है जो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे सीकम्स, कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे कोलोन, कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे रेक्टम्स। तो आइए पहले इससे पहले हम लोग बनाते हैं प्यारा सा डायग्राम। प्यारा सा बनाएंगे डायग्राम और ये डायग्राम है आपके बॉडी का, आपके बॉडी का। ये हमारा है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन्स। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स को हमने क्या किया, स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ तक हमारे से, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है।
यहाँ तक हमारा था जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम के जो बनाए हैं, अब इसको देखेंगे कि हमारा सीकम प्रेजेंट कहाँ है, क्लोन प्रेजेंट कहाँ है और रेक्टम प्रेजेंट कहाँ है। तो आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका नेम है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और यहाँ से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लास्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लास्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लास्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारे यहाँ पे क्या होती है, लास्ट होती है। इसको हम बोलते हैं सीकम। इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। और सीकम के बाद में जो हमारा क्या है कि ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग क्लोन। असेंडिंग क्लोन। और इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ट्रांसवर्स क्लोन। ये वाला पार्ट है हमारी, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग क्लोन। और फिर डिसेंडिंग क्लोन से फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग आते हैं सिग्मॉइड क्लोन के पास। सिग्मॉइड क्लोन, सिग्मॉइड क्लोन। फिर लास्ट में हमारा मिलता है ये वाला पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम। और लास्ट में हमारा हो जाता है एनस। एनस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होता है जिसको डाइजेशन करने के बाद में उसको क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं। तो ये हमारा था डायग्राम्स। और इस डायग्राम्स के थ्रू अब हम लोग समझेंगे कि हमारा जो रेक्टम है, एनस है, इसका तो फ्रेंड्स देखा था कि यह जो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद में बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमने बताया कि हमारा क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड क्या होते हुए जा रहा है हमारे सीकम के पास। सीकम के पास फूड जाने के बाद में क्या होता है कि ये हमारा पार्ट है जो सीकम है, यहाँ पे हमारा फूड होता है क्या, एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से एंटर करेगा तो वो क्या होता है, असेंडिंग क्लोन से होते हुए, असेंडिंग क्लोन। तो बताया था फ्रेंड्स कि लार्ज इंटेस्टाइन को जब डिवाइड किए थे तो फर्स्ट पार्ट था हमारा सीकम था। तो यहाँ हमारा क्या मिल गया, फर्स्ट पार्ट यहाँ से हमको मिल गया। फिर उसके बाद में बताया था कि सेकेंड पार्ट था हमारा क्लोन, सेकेंड पार्ट था क्लोन। तो सेकेंड पार्ट आपने बताया सर कि क्लोन है, तो यहाँ तक कहीं सर क्लोन नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को बताया कि क्या है ये असेंडिंग क्लोन, तो ये क्लोन ही है, असेंडिंग क्लोन। ट्रांसवर्स क्लोन हो गया, फिर हो गया क्या, डिसेंडिंग क्लोन और सिग्मॉइड क्लोन। तो इस क्लोन को हम लोग ले लेंगे तो क्या हम बताएंगे कि हमारा क्लोन है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्लोन होगा, जिसके अब देखेंगे कुछ में क्लोन है सेकेंड पार्ट। तो क्लोन में क्या क्या आते हैं, तो क्लोन में हम लोग बोलेंगे कि असेंडिंग क्लोन हो गया, ट्रांसवर्स क्लोन हो गया, और क्या हो गया, डिसेंडिंग क्लोन और सिग्मॉइड क्लोन। फिर लास्ट में देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट था क्या हो गया कि सेकेंड पार्ट हमारा गया क्लोन, और थर्ड पार्ट था क्या हमारा रेक्टम। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, रेक्टम। तो इस यहाँ तक हमारा क्या था, ये हम लोग ने बनाया डायग्राम्स लार्ज इंटेस्टाइन्स का। जब लार्ज इंटेस्टाइन्स के हम लोग बनाया डायग्राम, तो इस डायग्राम से हमको पता लगा कि लार्ज इंटेस्टाइन्स को हम लोग डिवाइड किए थे 3 टाइप्स में। जब लार्ज इंटेस्टाइन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किए तो हमारा क्या आया, सीकम आ गया, क्लोन आया और रेक्टम आ गया। और ये रेक्टम से क्या होता है कि रेक्टम में भी अभी बताएंगे आप लोग के आगे, लेकिन रेक्टम से होता है क्या कि हमारा फूड जाता है एनस में, और इस एनस से हमारा फूड क्या होता है, पास आउट हो जाता है।
यानी कि जितना हमारा वेस्ट मटेरियल्स होता है वो पास आउट हो जाता है। और यहाँ तक आप लोग को डायग्राम्स अगर आप नोट कीजिएगा तो डायग्राम्स आप नोट कीजिए। और फिर हम लोग बताते लेते हैं अब कि टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन्स का टाइप था वो कौन कौन था, तो आप लोगों ने देख लिए। और उस टाइप्स को सीकम है, सीकम में हमारे क्या आते हैं, कोलोन है, हमारे कोलोन में क्या क्या आते हैं, और रेक्टम है, रेक्टम में क्या आते हैं, फिर हमारा एंड हो जाएगा एलिमेंट्री कॉर्नर। तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए और फिर हम लोग बताते हैं नेक्स्ट जो आगे की। तो फ्रेंड्स नोट्स हो गया होगा, अगर नोट्स हो गया है तो मैं इसको क्लीन कर सकता हूँ। और चलिए इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ जो क्या है पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको बताएंगे, फिर से थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में भी करेंगे। और हमारा यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का जो था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखेंगे हमारे गट है, गट के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट्स हैं जो हमारा अभी थोड़ा सा करना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स लगेगा। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हमारा था लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट था क्या था, सीकम पार्ट था, सीकम। ये सीकम क्या है, सीकम क्या है, सीकम के बारे में हम बात करेंगे। तो सीकम में तो मैंने देखा था हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्मॉल ब्लाइंड सेक है। क्या है, स्मॉल ब्लाइंड सेक, स्मॉल ब्लाइंड सेक। सीकम है जो हमारा क्या है, स्मॉल ब्लाइंड सेक, जो क्या करता है। और इसमें देखेंगे सीकम में, सीकम में देखेंगे यही सीकम में हमारा है और सिम्बायोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज कर क्या फ्रेंड्स की होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करता है विटामिन के, और क्या करता है, एंड विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन बी को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। फिर ये क्या है, ये लोकल इम्यूनिटी होता है, जैसे कि लोकल इम्यूनिटी मेंटेन करता है, लोकल इम्यूनिटी को ये करता है। मेंटेन करता है लोकल इम्यूनिटी। क्योंकि लोकल इम्यूनिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब ये है, इसमें क्या देखना है, इसमें है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है क्या है, वेस्टेजियल ऑर्गन्स, वेस्टेजियल ऑर्गन। तो यहाँ तक था हमारा सीकम। सीकम के बारे में ये पढ़ा लो फ्रेंड्स कि सीकम जो है, सीकम में है ये हमारा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन्स का पार्ट है, जो सीकम के इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्लाइंड सेक्स।
स्मॉल ब्लाइंड सेल्स। इसमें क्या किए थे, सीक्वेंस में देखे थे कि कुछ होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, सिंथेसिस करता है विटामिन के को सिंथेसिस करता है और विटामिन बी को सिंथेसिस करता है। इसको क्या करता है, और हमारा क्या है कि ये मेंटेन करता है लोकल इम्यूनिटी, मेंटेन करता है किसको, लोकल इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। फिर इसके बाद देखें कि क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वेस्टेजियल ऑर्गेन्स, वेस्टेजियल ऑर्गेन्स में आते हैं हमारे किसमें, सीक्वेंस। तो यहाँ तक था हमारा सीक्वेंस का पार्ट और हम लोग अब लेंगे नेक्स्ट जो क्या है हमारा कोलोन। तो इसको मैं करता हूँ, तो नोट कीजिए, आप लोग के पास 20 सेकेंड है। अब हमारा नेक्स्ट है क्या, कोलोन। तो क्लोन से आप लोग पढ़े हैं कि क्लोन को डिवाइड किए हैं 4 टाइप्स में। क्लोन को डिवाइड किए कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में। फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। फर्स्ट हमारा है असेंडिंग क्लोन, असेंडिंग क्लोन। सेकेंड है क्या, ट्रांसवर्स क्लोन। फोर्थ सेकेंड, और उसके बाद में क्या है हमारा थर्ड, डिसेंडिंग क्लोन। और लास्ट में लोग देखेंगे सिग्मोइड क्लोन, सिग्मोइड। फर्स्ट क्या है, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। क्या है, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड, डिसेंडिंग। ये हमारा पार्ट है किसका, ये हमारा सारा पार्ट है क्लोन का। अब हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, डिसेंडिंग क्या है और सिग्मोइड क्या है। तो इसको आपको सिर्फ याद करना है कि पार्ट ऑफ क्लोन, क्लोन की पार्ट की बात करेंगे तो वह क्या है, असेंडिंग क्लोन है फर्स्ट, सेकेंड है ट्रांसवर्स क्लोन, उसके बाद डिसेंडिंग क्लोन और सिग्मोइड क्लोन। आप जैसे डायग्राम से देखिएगा तो आप डायग्राम में आपको याद करना है कि हाँ ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है असेंडिंग और यहाँ प्रेजेंट है ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। फिर उसके बाद में देखेंगे कि ये क्या है, कि ये क्लोन है, क्लोन जो है क्लोन है तो क्या है, इसका चेंबर क्या है, चेंबर, इसका चेंबर कोई चेंबर जो है, चेंबर इसका है फर्स्ट चेंबर है। इसके बाद में बात करेंगे हम क्लोन, जैसे कि क्लोन है तो क्लोन को देखेंगे कि ये क्लोन जैसे क्लोन है तो ये क्लोन क्या है, स्मूथ मसल्स है। क्या होते हैं क्लोन, हमारे स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड किए हैं। आउटर जो है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, और इनर जो है, इनर ये क्या है, सर्कुलर। तो फ्रेंड्स ये देखा कि हमने क्या किया, क्लोन का क्या किया, क्लोन हमारा है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल था उसको क्या किया, आउटर जगह की स्मूथ मसल्स है तो स्मूथ मसल का आउटर क्या है, तो आउटर हमारे रहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और इनर है जो सर्कुलर। अब इसमें देखेंगे कि इसके बाद हम लोग रेक्टम्स, तो यहाँ पहले इसको नोट्स कीजिए और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रेक्टम्स क्या है और रेक्टम्स में क्या क्या होते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग बताते हैं रेक्टम्स।
चलिए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसमें याद रखना है कि क्लोन है, क्लोन को स्मूथ मसल था, जो क्या था लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। तो अब हम लोग का लास्ट पार्ट है जो आपको क्या 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में हम लोग रेक्टम्स को एंड करेंगे और हमारा ये एलिमेंट्री कर्व था जो एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग का पार्ट है जो लास्ट पार्ट है रेक्टम्स। रेक्टम्स है रेक्टम रेक्टम अरे रेक्टम्स में क्या देखिए कि रेक्टम्स तो है। रेक्टम्स में क्या होता है, रेक्टम्स में आप लोग ने पहले ये देखिएगा कि रेक्टम्स भी हमारे है, रेक्टम्स है। रेक्टम्स में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड तो क्या करता है बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। अनडाइजेस्टेड फूड क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम्स को वो क्या करता है, स्टोरेज से काम करता है। रेक्टम्स जो है रेक्टम्स को स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। फिर इसको आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा रेक्टम्स है, रेक्टम्स जो हमारे हैं इसका स्पिंचर की बात करेंगे। इसका स्पिंचर जो है वो कौन कौन है, आउटर है, आउटर स्पिंचर है जो क्या है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, तो वॉलंटरी में आपको रखना है तो हमारा रेक्टम्स का आउटर होता है, वॉलंटरी होता है, और इनर है जो इनवॉलंटरी है। और फिर हमारा जो इसके बाद में हमारा जो लास्ट है वो हमारा एनस है, एनस। और फिर हमारा यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कोलम क्लियर हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो आइए थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं कि देखिए हम लोग क्या रेक्टम्स में पढ़े फ्रेंड्स कि रेक्टम्स में क्या होता है। रेक्टम्स जो हमारा है अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, स्टोरेज। उसके बाद में देखिए कि इसका स्पिंचर होता है, यहाँ पे एक स्पिंचर होता है रेक्टम के पास। जैसे कि क्या होता है कि हमारा फूड जो डाइजेस्टेड हो गया है, यानी कि प्रॉपर डाइजेशन हो गया रहता है फूड, तो क्या होता है जो आउटर वॉलंटरी यानी कि और इनर इनवॉलंटरी है जो वहाँ से क्या होता है कि जो हमारा फूड प्रॉपर डाइजेशन के बाद हमारा ये स्पिंचर है जो ओपन होता है, हमारा पास आउट हो जाता है। अगर जो हमारा फूड क्या होता है कि डाइजेशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल नहीं था उसको फिर से क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे हमारा ये फूड क्या करता है, यहाँ पे रेक्टम्स में रीअब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब करता है रेक्टम्स के पास। तो यहाँ तक था हमारा एलिमेंट्री कॉर्नर, और एलिमेंट्री कॉर्नर हमारा आज यहाँ कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हमारा जो पार्ट है हमारे गट के बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में ले लेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अगर बेस्ट आप लोग को लग रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते चलिएगा, और हमारे साथ चैनल्स को सब्सक्राइब करके हुए चलिएगा, और पढ़ते रहिए और घूमते रहिए, मौज लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, बाय।